हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम गुणा और भाग दोनों एक ही साथ करना सीखेंगे। तो चलिए पहले हम अपने गुणा को कर लेते हैं। जो हमारा गुणा दिया गया है कि 723 में हमें क्या करना है, 85 का गुणा करना है। तो देखिए 85 की हमें सीधी टेबल नहीं आती है, तो ऐसे गुणाओं में क्या करते हैं कि इस एक संख्या का गुणा यानी एक एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में करते हैं। तो पहले 5 का करेंगे फिर 8 का करेंगे। तो देखिए पहले 5 गुणा 3 के साथ होगा, तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन क्या होता है 15 होता है। यहाँ पर क्या होता है 15। तो यहाँ पर पूरा 15 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 15 का क्या लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो देखिए कुछ बच्चों को हासिल पता होगी, लेकिन जिनको पता नहीं उनको समझा देते हैं। 0 से लेकर 9 तक यदि कोई संख्या आती है तो बराबर ही लिख जाती है, कोई भी हासिल नहीं लगती है। यदि 9 से आगे मान लीजिए हमारा 10 आ गया, क्या आ गया 10, तो ये कहलाता है इकाई का अंक और ये कहलाता है दहाई का अंक। तो इकाई के अंक को लिखते हैं और दहाई के अंक को अगली संख्या में जोड़ते हैं हासिल के रूप में। जैसे 15 का 5 लिख दिया, ये जो एक बचा ये हो जाएगी हासिल। तो देखिए हासिल कहाँ जोड़ी जाती है हम आपको समझाते हैं। अब 5 गुणा करेंगे 2 में, तो 5 दूना क्या होता है 10, क्या होता है 10। 10 में एक हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। तो 11 का क्या आएगा यहाँ पर 1, 11 का आ जाएगा 1, हासिल बच गई 1। अब 5 गुणा 7 में, तो 5 7 35 और एक हासिल का हो जाएगा तो हो जाएगा 36। तो यहाँ लिख देंगे 36। देखिए आप लोगों को यहाँ कोई डाउट नहीं करना है, लास्ट वाली संख्या में जब गुणा करते हैं तो चाहे जितना भी है वो पूरा का पूरा ही लिख देते हैं, कोई भी हासिल नहीं लगाते हैं। अब करना है 8 का गुणा, तो इसके पहले एक संख्या छोड़नी है, यहाँ से लिखना शुरू करना, ये गुणा का नियम होता है। जैसे 8 3 क्या होता है 24, यहाँ देखिए 24, तो 24 का क्या आ जाएगा 4, हासिल आ गई 2। यानी कि चाहे पीछे की संख्या कितनी भी हो वो लिखी जाती है और ये आगे की संख्या चाहे जितनी भी हो वो हासिल के रूप में जोड़ी जाती है, चाहे जितना आ जाए। जैसे 8 दूनी 16, 16 में क्या जोड़ेंगे 4, तो हो जाएगा 20। 20 का क्या है 0, यहाँ लिख देंगे 0, हासिल फिर से कितनी आ गई 2। अब 8 7 कितना होता है, यहाँ पर तो 7 8 56, यानी 8 7 56, तो 56 में 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 58। कितना हो जाएगा 58, यहाँ लिख देंगे 58। अब यहाँ पर देखिए इसे जोड़ने हैं पूरे को, 5 का 5, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 का 6 लिख देंगे। यहाँ पर 8 3 11 का 1, हासिल आ जाएगी 1, 5 और 1 हासिल का तो हो जाएगा 6। यहाँ पर ये हासिल वाला जोड़ बन गया था। यदि आप लोगों को हासिल वाला जोड़ नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सीख सकते हो। और ये इसका फाइनली आंसर। अब चलिए थोड़ा भाग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जिन बच्चों को गुणा में कोई भी प्रॉब्लम गई हो वो हम कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, अगली वीडियो में हम दोबारा उनको अच्छे से समझा देंगे। लेकिन चलिए थोड़ा हम भाग की ओर भी देख लेते हैं। 5 का भाग हमें 7845 में देना है। तो देखिए आपने यदि इस वाले भाग को देख लिया या सीख लिया तो आप हर तरीके के भाग को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। समझिए भाग कैसे करते हैं। इस वाली संख्या का भाग हम सिर्फ एक संख्या में करते हैं पहले, यदि इसमें जा रहा है तो इसी में कर देते हैं। हमें 845 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 7 को देखना है। तो 5 का भाग हमें 7 में करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 7 आपको समझाने के लिए। हमें इतनी बार पहाड़ा पढ़ना है 5 का, क्या तो ये 7 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए, ये भी चल जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यदि 2 बार पहाड़ा पढ़ते तो आएगा 10। 10 हमारा 7 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको यहाँ लिख लेंगे। और कितना आया 5 एकम 5, और जितना पहाड़ा पढ़ने पर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। एक बार भाग कर लिया, अब एक अंकों को नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 8। यहाँ पर हो गया 28, यहाँ समझिए कितना हो गया 28 हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, 5 का भाग 28 में करना है। तो इतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो ये 28 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए, ये भी ठीक है लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो देखिए 5 कितना होता है 25, यदि 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा 25, और 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 5 6 के 30, जो 28 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हमें नहीं होने देना है। तो क्या करेंगे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए अब हमारा क्या लिखा है 25 लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो कितना है 30, जो हमारा कितने से 28 से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, यहाँ 28 से हमारा क्या है यहाँ पर
28 है। तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, इसे कम कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 बार ही पहाड़ा पड़ेंगे। कितनी बार? 5 बार। तो 5 25। अब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। अब समझिए, फिर एक अंक उतारेंगे तो आ जाएगा 4 का। देखिए, एक बार भाग करने के बाद हम एक ही अंक उतारते हैं, एक साथ में सभी संख्याएं नहीं उतारते हैं। तो होगा 34। अब हमें यहाँ पर देख लिए 34 लिख लेते हैं। 5 का भाग हमें 34 में देना है। तो पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे तो या तो 34 आ जाए या इससे कम आ जाए, ये भी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए। यदि ज़्यादा कर देंगे तो भाग गलत हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सात 35। 7 बार में हमारा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार? 6 बार, यानी ये कम बार पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 5 छक्के 30, कम हमारा चल जाता है। इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, या 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं। अब आ जाएगा यहाँ पर 5 का अंक। क्या आ जाएगा? 5 का अंक आ जाएगा। अब हमें 5 का भाग 45 में देना है। तो पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, यहाँ लिख देते 45। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि या तो ये 45 आ जाए, ये भी सही है, या इससे थोड़ा कम आ जाए, ये भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सात 35, 5 आठ 40, 5 45। इन 9 बार में हमारा 45 ही आ रहा है। तो यहाँ 9 बार ही पहाड़ा पढ़ देंगे और यहाँ पर 45 लिख देंगे और इसे घटाएंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, और ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर।